Hello everyone, this is Akshay. In this video, we will understand the important rivers of मध्य प्रदेश. अगर आप MP टूरिज्म क्विज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है. सो चलिए देखते हैं. बेसिकली हमारी मध्य प्रदेश की उस क्विज में सारी रिवर्स आती हैं. अगर आप MPPSC से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी रिलेवेंट है ये. फिलहाल तो हम MP टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनका ऑरिजिनेशन क्या है, उनके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो समझेंगे. पहले हम समझेंगे नर्मदा के बारे में. हमारे मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है भैया नर्मदा. नर्मदा ये रही. ये हमारी दो रेंज आती हैं. इस रेंज का नाम है विंध्याचल रेंज यानी इसका नाम है सतपुड़ा रेंज. तो सतपुड़ा रेंज के बीच में रिफ्ट वैली फॉर्म करके निकलती है हमारी नर्मदा. तो नर्मदा के बारे में समझते हैं. नर्मदा रिवर आपने लोकेशन देखे होगा, यहाँ से निकलती है. तो समझते हैं नर्मदा रिवर हमारी कैसे क्या होता है. देखिए, नर्मदा रिवर बेसिकली ये हमारी ऑरिजिनेट्स होती है मैकाल रेंज, अमरकंटक हिल्स और अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट्स. जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली हमारी एक मैकाल रेंज आती है. मैकाल रेंज के में यहाँ पर एक अमरकंटक हिल्स है. अमरकंटक हिल्स के यहाँ पर एक अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट है. तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी. यहाँ से हमारी नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होती है. इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 13-12. ऐसा ईजी है 13-12 इसकी किलोमीटर है. अब यहाँ पर जितने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं जैसे कि घोरी घाट, सेठानी घाट, बर्मन घाट, महेश्वर, ये सारी इंपॉर्टेंट जो घाट हैं हमारे नर्मदा रिवर में ही स्थित हैं. वो इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि जो नर्मदा है वो टोलेमी ने दिया था इसका नाम. इसको 2007 ने एज अ लिविंग क्रिएचर बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब नर्मदा रिवर को एज अ लिविंग क्रिएचर बोला गया था. 2017 में बोला गया था. और समझेंगे हम. यहाँ पर है हमारी दूसरी रिवर तापी रिवर. ये हमारी तापी रिवर बेसिकली समझते हैं. तापी रिवर बेसिकली हमारी सतपुड़ा के मुल्ताई हिल्स के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये. तो तीनों आपकी जो लोकेशन से इंपॉर्टेंट है. सतपुड़ा के में एक मुल्ताई हिल्स है, वहाँ के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है. इसकी लेंथ कितनी है? 7-4 इसकी लेंथ है. ईजी है. फिर तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट है माही. माही बेसिकली हमारी यहाँ से निकलती है और राजस्थान होकर आती है. जैसे कि माही रिवर बेसिकली हमारी मिंडा गांव से सरदारपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है. इसकी लोकेशन है. इतना ही समझना है. जितना मैंने बताया है इसके अलावा कुछ भी एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा नहीं आने वाला. फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रिवर्स है वो है हमारी चंबल रिवर. चंबल रिवर की बात करें बेसिकली ये हमारी चंबल रिवर आप देख सकते हैं, यू कैन सी है. तो चंबल रिवर बेसिकली हमारी वही सेम विंध्याचल के आसपास निकलती है. विंध्याचल के आसपास से निकलती है ये. विंध्याचल के आसपास से वहाँ जनापा की छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ से मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है. तो तीनों ही लोकेशंस इंपॉर्टेंट है. कभी कभी आपके क्वेश्चंस ऑप्शंस में आ जाता है. जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा है कि अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है मैकाल रेंज आ जाएगा, अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा. तो आपको तीनों ही जो इंपॉर्टेंट साइट्स को याद रखना है. ठीक है. फिर तीसरी है हमारी छिपरा रिवर. छिपरा रिवर बेसिकली ये हमारी उज्जैन से होकर निकलती है. छिपरा रिवर है हमारी ये ककड़ी बरगी से निकलती है. ककड़ी बरगी से, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ककड़ी बरगी से निकलती है छिपरा. और दूसरी हमारी काली सिंधी रिवर जो कि बरझर से निकलती है, देवास से. आप देख सकते हो काली सिंधी रिवर, ठीक है. फिर हमारी बेतवा सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है. बेतवा रिवर हमारी निकलती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमरा विलेज से. ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे MP टूरिज्म क्विज में आ चुके हैं और MPPSC के प्रीलिम्स में भी आते हैं क्वेश्चन. ये बेतवा हमारी निकली है कुमरा विलेज से, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से. ये बेतवा रिवर यमुना से मिलती है हामिरपुर में. यानी जो हमारी रिवर यमुना आती है ना, तो वहाँ पर ये मिलती है यमुना से हामिरपुर में, समझे. और जो बीना ऑयल रिफाइनरी है हमारी, वो भी हमारी बेतवा रिवर के आसपास बनी हुई है. बीना रिवर जो बीना ऑयल रिफाइनरी हमारे मध्य प्रदेश की सिर्फ इकलौती ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है. फिर समझेंगे सिंध का ईजी है, विदिशा से निकली है सिंध, ठीक है. जो रतनगढ़ का जो मेला भरता है और सकुआ, ये इसी के आसपास भरता है, सिंध के आसपास, जो कि इंपॉर्टेंट है. समझेंगे केन रिवर के बारे में. जो केन रिवर है हमारी बेसिकली, वो केन रिवर निकलती है हमारी वही विंध्याचल से सेम
विंध्याचल के आसपास निकलती है रिवर हमारी सेम, कैमूर हिल से, कटनी से। तीनों आपको लोकेशन याद रखनी है। ये सिंपल है, विंध्याचल से निकलती है केन, कैमूर हिल से निकलती है और कटनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, ईजी है। टोन बोलो या तमस बोलो, ईजी है। ये दोनों ये रिवर हमारी कैमूर हिल्स भी सेम सतना से और जुलेरी गांव से निकलती है। कहीं ना कहीं इसकी लोकेशन सेम सेम लग रही है क्योंकि ये इसके आसपास ही है ना, कैमूर हिल्स। ठीक है, और सतना, कैमूर हिल से निकलती है ये भी सतना गांव से, और सतना डिस्ट्रिक्ट से और जुलेरी गांव से निकलती है। ये टोन्स रिवर आ गई। एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ से निकलती है। फिर हमारी बेनगंगा रिवर। बेनगंगा रिवर हमारी बात करें तो बेनगंगा रिवर बेसिकली हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है ये। ठीक है, ये हमारी सियोनी के मुंड्रा विलेज से निकलती है, सियोनी के मुंड्रा गांव से। ट्रिब्यूटरीज से छोटी नदियाँ हैं ये। ठीक है, पार्वती रिवर की बात करूँ मैं, ये आस्था से निकलती है, विंध्याचल से सेम। तीनों ही आपको लोकेशंस को याद रखना है। जैसे कि पार्वती रिवर हमारी यहाँ पर, ये पार्वती रिवर, तो पार्वती निकलती है हमारी कहाँ से, आस्था से, वही सेम विंध्याचल से निकलती है, सीओ डिस्ट्रिक्ट में निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हमारे, जैसे कि केन रिवर। केन रिवर हमारी बेसिकली छतरपुर को और पन्ना को डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारी ये छतरपुर है, ये पन्ना है, तो इनको डिवाइड करती है रिवर हमारी कौन सी, विच इज़ केन। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कौन सी रिवर है जो दो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करती है, छतरपुर और केन, तो वो केन रिवर है हमारी। और सोन रिवर बात करते हैं, सोन रिवर हमारी ये है। सोन रिवर हमारी इकलौती ऐसी रिवर है मध्य प्रदेश की जो कि गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये था हमारे रिवर्स के बारे में। रिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी आती है इसमें सिंध है, पार्वती, बीनगंगा, माही, चंबल, याद रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकी निकनेम्स क्या है, निकनेम्स हमें इनकी याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल गंगा और मध्य प्रदेश ऑन पॉपुलेशन, मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी गंगा जानी जाती है जो कि पॉपुलेशन ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन मतलब हमारे मध्य प्रदेश की सबसे गंदी रिवर हमारी बेतवा है। ओके, हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर है, मतलब गंगा और मध्य प्रदेश ऑन प्योरिटी, मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर है जो प्योरिटी नाम से रहती है, बहुत साफ सुथरी है, वो नर्मदा है। गंगा और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की गंगा किसको कहा जाता है, वो सेम बेतवा। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, वो सिप्रा। ओके, आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, मतलब ट्राइबल गंगा किस नदी को कहा जाता है, वो है माही। ओके, और गिवर ऑफ प्लेजर कौन सी है, नर्मदा सेम। ब्यूटीफुल रिवर कौन सी है हमारी, वो केन। तो ये था हमारे रिवर्स के बारे में। अगर आप एमपी टूरिज्म की इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर जानना चाहते हो कि इसका सिलेबस क्या है, उसमें कहाँ से उसका सोर्सेज क्या है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में एक PDF प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें अगर आप उस PDF को परचेज करना चाहते हो तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। उस PDF में सारा कुछ A to Z जितना भी है सब कुछ आएगा। मैंने भी एमपी टूरिज्म को इसको क्वालिफाई किया हुआ है हमारी एज अ थटरंग IT डिस्ट्रिक्ट में, और हमको एज अ एमपी टूरिज्म की तरफ से ट्रिप दी गई थी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमने दी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम जो हमारे इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं मध्य प्रदेश के। ये फेयर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे।